Hello बच्चों, let's read the following question. In the given figure, charge on the outer sphere is Q and the inner sphere is grounded. क्वेश्चन में क्या बोला है कि गिवन फिगर में हमें 2 स्फीयर्स दिए गए हैं. आउटर स्फीयर पे चार्ज कितना है Q एंड जो इनर स्फीयर है वो क्या है, ग्राउंडेड हमें शो किया गया है. देन द चार्ज Q डैश ऑन द इनर स्फीयर इज R2 जो है वो बड़ा है R1 से, मींस आउटर स्फीयर जो है उसका रेडियस बड़ा है R2. तो हमें बताना है कि जो इनर स्फीयर पे Q डैश चार्ज होगा वो कितना होगा. विल इट बी 0 और Q डैश इज इक्वल्स टू Q और Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस R1 अपॉन R2 इंटू Q और Q डैश इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 इंटू Q. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन में हमारे पास जो इनर स्फीयर है, क्या बोला है कि जो स्फीयर है वो ग्राउंडेड है. इनर स्फीयर हियर इज ग्राउंडेड. अगर स्फीयर ग्राउंडेड होगा तो स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, देन दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू 0, विच मीन्स हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि इनर जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल जो है वो कितना है, 0 के इक्वल. अभी आउटर स्फीयर का रेडियस कितना है, R2. यहाँ पे सपोज ये क्या हो गया, हमारे पास इनर स्फीयर हो गया जिसका जो रेडियस है वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस से दिस इज R1 एज गिवन इन द क्वेश्चन और ये क्या हो गया, आउटर स्फीयर हो गया. अब R2 क्या हो गया, आउटर स्फीयर का हमारे पास रेडियस हो गया. तो आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज है Q, इनर स्फीयर पे कितना है Q डैश है. अभी कॉन्सेप्ट क्या है कि इनर स्फीयर पे जो पोटेंशियल है वो 0 के इक्वल है. तो नेट पोटेंशियल होगा कितना, नेट पोटेंशियल, 2 स्फीयर्स हैं तो आउटर स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी K विच इज अ कांस्टेंट इनटू जो उसका चार्ज है अपॉन में क्या आ गया उसका जो रेडियस है R2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड स्फीयर के लिए जो कि इनर स्फीयर है दैट इज K Q डैश अपॉन में क्या आ गया उसका रेडियस दैट इज अपॉन R1 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो हमको 0 के इक्वल कर दिया. ये पोटेंशियल आया है हमारे पास ड्यू टू आउटर स्फीयर की वजह से और ये वाला पोटेंशियल हमारे पास आया है ड्यू टू द इनर स्फीयर की वजह से. तो अब यहाँ से हम Q डैश को फाइंड आउट कर सकते हैं. जो K है वो कांस्टेंट है एंड ये हमारे पास इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी फॉर द फ्री स्पेस. अब यहाँ से इक्वेशन को रीराइट कर लिया दैट इज KQ अपॉन में क्या है R2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव हो गया दैट इज KQ डैश अपॉन में क्या है R1 है. तो K एंड K जो है वो कैंसिल कर लिए. Then we can write Q dash upon R1 is equals to negative of Q upon R2, which can be further written as Q dash is equals to minus R1 upon R2 into Q. तो Q dash कितना है, minus R1 upon R2 into Q के इक्वल है, which means given option में से C जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है. I hope you understood it well. Thanks.